कासवर कलासरा का हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पीओके के चुनावों के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन हमने कल भी देखा कि किस तरह से जमकर वायलेंस हुई, किस तरह से जमकर हिंसा हुई। पाकिस्तान आर्मी का कितना हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया पीओके में। इन नतीजों का क्या मतलब है कासवर ऐसे में? देखिए, मैं आपको बताऊं समीर जी के गिलगित बल्तिस्तान और एजेके जो हैं, इनकी एक अगर हिस्ट्री आप देखते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है पावर में, तो जब इलेक्शन होते हैं वहां पे, तो इलेक्शन वहां का जो वोटर है वो बहुत ही सेंसिबल और इंतहाई पॉलिटिक्स को समझने वाला है, फुल टिल्ट कर जाता है। और दूसरा ये है कि जो यही कहना चाहूंगा कि जो बड़ी पार्टीज हैं, वो पीपल्स पार्टी हो गई, पीएमएल नून होगी नवाज शरीफ साहब की, तो कश्मीर आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। दो बड़ी पार्टी थी, उन्होंने कल बड़े वाशगाफ अंदाज में ये बात किया है कि उनके लोग अरेस्ट किए गए, उनको मारा गया, पोलिंग स्टेशन के ऊपर फायरिंग हुई, और ऐसे लग रहा था कि जैसे दो मुल्क की आर्मी आपस में एक्सचेंज कर रही है। जो कुछ कंस्टिट्यूएंसी तो ऐसी थी जब पे लग ही नहीं रहा था कि वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी और बड़ी पार्टीज ने बड़े इल्जाम लगाए। ये क्यों इल्जाम छोटा मोटा नहीं है समीर के। आप ये कहें कि रिगन का रूलिंग पार्टी के ऊपर और उसके बाद पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को खुले लफ्जों में उन्होंने वो दिया, इल्जाम दिया कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वहां पे जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके जो बड़े लीडर्स हैं, वो हम इंडिया से सपोर्ट ले लें क्या? तो ये क्वेश्चन मार्क था। मैं आपको बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी बड़ी कॉम्प्रोमाइज रही। कुछ जगहों पे तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स कह रहे हैं कि आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट की जो पर्सनल है उनकी मौजूदगी में फायरिंग हो रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं, बंदूक को मारा जा रहा है। 2 पीटीआई के लोग चले गए, जहां से आप 2 बड़े 25 हॉस्पिटल चले गए। तो इस किस्म के इलेक्शन हमने कभी नहीं देखे। ये तो तय था कि पीटीआई ने इलेक्शन लेना है, बिकॉज पीटीआई पावर में है यहाँ पे वफाक में, और हमेशा हमने ऐसा देखा है जो पार्टी पावर में होती है वो गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के इलेक्शन जीती है। हमने गिलगित बल्तिस्तान का देखा, वहां पे भी पीटीआई ने मेजोरिटी हासिल की। तो अब भी वो इस वक्त गवर्नमेंट बनाने की सिचुएशन में। और समीर मुझे 30 सेकंड दीजिए। आप हमारे पैनलिस्ट से क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तान ने पीठ में छुरा क्यों घुसा। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल बोलिए कासवर। मैं आपको बताऊं कि ये मैं नहीं कह रहा, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, और उन्होंने इंटरनेशनल और लोकल फोरम के ऊपर ये बात एडमिट की कि ये जो कारगिल वार का इशू था वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वक्त के, कसवर क्लासरा नहीं कह रहा, मैं उनको जस्ट उनको मैं कह रहा हूं, मैं तो एक बड़ा छोटा सा आदमी हूं। दूसरा, वहां पे जो लोग थे जो जिसको आप सिविल सोसाइटी कहते हैं, मैंने बुक पढ़ी नसीम ज़हरा की, वन ऑफ द लीडिंग जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान इंटरनेशनली, आप भी जानते हैं उनको। उन्होंने भी अपने बुक में लिखा कि कुछ जर्नल थे जिनका वो ब्रेन चाइल्ड था और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ये वाकई जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूं कि कर्नल शेर खान का जो है, उनकी जो शोहरत की, उनकी शुजाअत की जो दास्तानें थी, उनके इंडियन कुलीग्स ने लिखी थी। इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि मैं दाद देता हूं आपकी हिम्मत की। चौधरी इफ्तिखार की आंखें खुलेंगी इससे, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। बता रहा हूँ, अगर वो ना होते समीर, इंडियंस जो कुलीग थे कर्नल शेर खान के, अगर वो उनकी शुजाअत की दास्तानें ना बताते हमें, तो शायद हो सकता है कि हमें पता ना चलता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बॉर्डर की इस पार हो या बॉर्डर उस पार हो, हमारे जो पैनलिस्ट है उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, दोनों तरफ से शहीद थे, वो पाकिस्तान के लिए जाने दी, वहां से इंडिया के लिए जानी हुई। तो आप इस तनाजर में अगर इसको देखें, दोनों शहीद हैं, लेकिन इसको मैं माजरत करता हूं कि पाकिस्तान से, जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं पैनलिस्ट में, पाकिस्तान से कभी इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ। और मैं आपसे माजरत करता हूं, एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे शर्म आ रही है कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल की। आपकी फीलिंग्स का अदब करते हैं हम, आपकी फीलिंग्स का अदब करते हैं कासवर हम, लेकिन चौधरी इफ्तिखार को एक और मौका देते हैं। चौधरी इफ्तिखार 10 सेकंड माफी मांगेंगे अपनी गंदी हरकत के लिए। गंदी हरकत है, बकवास करता है ये। कहां से आपने गद्दार वतन चुन लिया कश्मीर में? आज तक नाम मैंने नहीं सुना इसका, क्लासरा का। बकवास करता है। चौधरी इफ्तिखार लगाम लगाइए अपनी आवाज पर। चौधरी इफ्तिखार का ऑडियो हटाइए। आप टीवी डिबेट में बैठने लायक नहीं है। आपको किसने ये परमिशन दी कि आप पीटीआई के स्पोक्स पर्सन के तौर पर अपनी राय रखें? समीर, बात ये है, ये एक ब्रॉटअप होती है, आप तो निहायत बदतमीजी बरामद है चौधरी इफ्तिखार। फैमिली का ट्रेट लेके आते हैं।
शुजात वो होती है जो दुश्मन बोले। चौधरी इफ्तिखार, आपके तारीफ पास होती है न जो सवालों का दुश्मन करे। जवाब है, कर्नल शेर ना खान कोई की जो तर्क है, ना तारीफ कोई फैक्ट इंडियंस ने की है, हमें उसके इसीलिए ऊपर आपको फख्र है। कासवर की बातें भी बुरी लग रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। जैनी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैनी साहब 10 समीर, सेकंड जल्दी से। पहले तो मैं इनको थोड़ी सी नसीहत देना चाहता हूं कि ये अपनी थोड़ी जबान के ऊपर में काबू रख के बात करें। इनका मैं पहले जवाब देता हूं। इन्होंने बोला कि ये बोल रहा था। अरे चौधरी साहब, जिस दिन ये कुत्ता बड़ी बुड़का मार लेगा ना, आप इंजेक्शन लगाने के लायक भी नहीं रहोगे। ये याद रखना, पाकिस्तान का नाम जो है, इस कुत्ते ने जिस दिन काट लिया, बड़ा काट लिया, उस दिन आप ना तो पाकिस्तान का नाम रहेगा, आप जो है विश्व के नक्शे से ही हट जाओगे। अरे किस बात की क्या आप गर्व कर रहे हो? और दूसरी बात ये कि जब ये एक कायर किस्म से, जबकि के किताबों में छप गया है और के साहब ये एकदम कायर तरीके से किया गया, बिना सरकार की इजाजत के किया गया। ये जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, उनकी ये मन मर्जी थी ये कारगिल की लड़ाई को छेड़ना, क्योंकि वो सह नहीं सकते थे। आप 71 की लड़ाई अभी तक भूले नहीं है। आप वो 93,000 सिपाही जो हमारे कैदी बंदी थे 1 साल, जिनको हमने इज्जत बाइज्जत वापस किया आपके पास में, आप वो शर्म को उसको भूल नहीं सके हैं, उस जिल्लत को आप भूल नहीं सके हैं, इसलिए आप इस किस्म के शब्द यूज कर रहे हैं चौधरी साहब। सही बात है जैनी साहब, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। और पीओके से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। जैनी साहब, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। पीओके ने एक बार फिर भारत को पुकारा है और पीओके में ये आवाज उठ रही है कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं। पीओके के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। और चौधरी इफ्तिखार साहब, आज जिस तरह के अल्फाजों का आपने इस्तेमाल किया है, हम आपको यह सीधे तौर पर कहते हैं कि इस तरह के अल्फाजों का ना हम समर्थन करते हैं, ना हम सपोर्ट करते हैं, और ना आज से आपकी बातों को TV9 भारतवर्ष पर रखने का मौका दिया जाएगा। इसलिए हम इसी वक्त यह फैसला करते हैं कि आपको डिबेट से हटाया जा रहा है। आप नहीं रहेंगे इस डिबेट का हिस्सा। चौधरी इफ्तिखार ने जो बदतमीजियां की हैं, जिन बातों का जिक्र किया है, जिन गंदे अल्फाजों का जिक्र किया है, उसके चलते कासवर कलासरा, जो कि हमारे सहयोगी हैं इस्लामाबाद से, उन्हें माजरत का इजहार करना पड़ा, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और किस तरह से पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को यह शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यह आपने देखा। चौधरी इफ्तिखार आज से TV9 भारतवर्ष की किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, उन्हें हटाया जा रहा है।